Hello everyone, how are you all? So this is a new video in which there is a very trending news about the defamation case which has been filed by Seema Haider against the Mithilesh Kumari, her neighbor. So what was the actual situation कि आप सभी ने ये वीडियो काफ़ी वायरल होते हुए देखा होगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह आपने ये देखा होगा। और ये जो लेडी हैं जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं या जिनकी वीडियो आपने वायरल होते हुए देखी है, हर नेम इज़ मिथिलेश कुमारी। ये एक्चुअली आप सभी अब तक सीमा और सचिन, जो सीमा हैदर और सचिन का केस जो है हम सभी जानते हैं। एंड ये केस की वजह से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं। लाइक जो इनकी नेबर है मिथिलेश कुमारी, उन्होंने कमेंट पास किया था जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है और आप सब आई होप आप सभी जानते ही होंगे। एक्चुअली एक बहुत बड़ा मीम बन रहा है, सो लेट्स मेक द मीम अपॉर्चुनिटी और हम इससे जो है वो कुछ सीख लेते हैं। तो डिफेमेशन केस जो है वो फाइल किया गया है अगेंस्ट मिथिलेश कुमारी फॉर सेइंग दीज वर्ड्स टू द सचिन, और सीमा हैदर जो सचिन की वाइफ हैं उन्होंने ये डिफेमेशन केस जो है वो सू किया है। नाउ अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये कमेंट्स और रिमार्क्स सारा देखने के बाद ही जो है वो सीमा हैदर ने सचिन के अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ है। एंड अब एग्जैक्टली डिफेमेशन होता क्या है इस केस के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, डिफेमेशन इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 499 of Indian Penal Code as whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reasons to believe that such imputation will harm। अब देखिए क्या है कि डिफेमेशन जो है वो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 499 में मेंशन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने शब्द से या अपने किसी भी बोले गए वचन से या कोई भी चीज़ अगर इंटेंशनली पढ़ता है जिससे कि किसी दूसरे पर्सन के इमेज के ऊपर जो है वो हार्म हो सके या उस पर्सन के जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो सके, तो ऐसी चीज़ को हम जो है वो डिफेमेशन कहते हैं। और ये डिफेमेशन जो है वो नोइंगली जनरली किया जाता है और कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं नोइंगली, और बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को डिफेमेशन जो है वो कर सकता है ना। अब डिफेमेशन के डैमेजेस क्या क्या होते हैं अगर कोई भी फॉल्स और अनप्रिविलेज्ड स्टेटमेंट्स हैं। लाइक कोई भी एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, आपके बारे में किसी ने कुछ झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी है, तो एक तो आपके रेपुटेशन, जो इंसान की रेपुटेशन है वो उसका बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी होता है। रेपुटेशन इज ट्रीटेड एज हिज प्रॉपर्टी एंड सच डैमेजेस आर पनिशेबल, क्योंकि रेपुटेशन एक बहुत प्रॉपर्टी मानी जाती है हर इंडिविजुअल की, और इस वजह से ये जो ऑफेंस है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। डिफेमेशन की वजह से बहुत डैमेज भी होता है, डिफेमेशन आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, और साथ ही साथ जिसने डिफेम किया हुआ है आपको उसके खिलाफ जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी जो है वो लिए जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जो है वो सीखने को मिला। थोड़ा सा फ़नी है आई नो, बट ये एक्चुअली जो है हमने मीम से एक बहुत अच्छा हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी निकाली है। मीम्स से, ये ट्रेंडिंग वायरल न्यूज़ से हमने जो, हालांकि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आजकल मिल नहीं रहे हैं, बस इसी टॉपिक पे बात हो रही है, बट इस टॉपिक से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है विच इज़ डिफेमेशन, और जिसे हमने पढ़ा है। अगर आपको इसको डिटेल्ड वे में समझना है तो आप जो है वो मेरे दूसरे चैनल एड्यूबी पे, जहाँ पर मैं लीगल चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप वहाँ पर आकर के देख सकते हैं। वहाँ पर मैं जल्द ही इस वीडियो को अपलोड करूँगी जो डिफेमेशन के बिल्कुल ही एक्सप्लेन कर रहा होगा और एग्जैक्टली डिफेमेशन जो है वो समझा रहा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।